नमस्कार, न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और अब खबरें विस्तार से। कंचोसी चौकी में पिछले महीने पुलिस लाइन से स्थानांतरित कर चौकी कंचोसी में तैनात किए गए नवनियुक्त इंचार्ज ब्रजेश कुमार भार्गव ने कल शाम अपना चार्ज संभाल लिया और अपनी चौकी के संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर क्षेत्र के लोगों को शांति व्यवस्था कायम रखने व सज्जनों को किसी भी समस्या पर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी शांति व सद्भाव के साथ क्षेत्र में रहने के लिए चेताया। नवनियुक्त चौकी इंचार्ज ने लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति दोपहिया या चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते हैं वो कृपया हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। उन्हें लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी भी सज्जन व्यक्ति को अनायास ही परेशान नहीं किया जाएगा। नवनियुक्त चौकी इंचार्ज ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की है। पीलीभीत के थाना माधो टांडा के ग्राम शाहगढ़ में बरकाती एसोसिएट नामक फार्म के लड़के कार में सवार होकर गए थे। अवैध धन वसूली करने ग्रामीणों ने दौड़ाया। रुपए लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पिछले कई दिनों से युवक अवैध वसूली का काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस को चुनौती देकर कर रहे थे अवैध वसूली। युवकों की ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर दी वायरल। वीडियो होने के बाद मातोधारा पुलिस की हो रही है फजीहत। साथ ही युवक खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर मीनों से कर रहा था अवैध वसूली। इसके बाद ग्रामीणों ने पकड़ा। साथ ही विद्युत विभाग की भी फजीहत हो रही है। अरे किसी का लिया यार, क्या अरे दो ही लोग उनके घर पे जाके कितने लाओ चबो पैसे दो लाओ। अगर हमने किसी की बाईपास पकड़ी तो वो बंदा खुद बोलता है कि आप एफआईआर ना कराओ, जो कुछ लेना चाहो यहाँ ले लो। तो ऐसा भी ना किसी से 10,000 15,000 हो लिए, बहुत ज्यादा अगर कुछ देगा 2,000 रसीद देते हो कुछ, उसकी रसीद हम कहाँ से देंगे? मतलब अवैध वसूली करते हो? वो तो तुम्हारी जेब में जाएगा। अवैध वसूली हाँ तो अवैध ही तो हुई, बिना रसीद के अवैध ही तो हुई। वो हमारी जेब में जाएंगी। ये बात आपकी सही मानते हैं, ये बात आपको मानते हैं बिल्कुल कि वो ऐसा हमारी जेब में जाएगा, वो किसी की जेब में नहीं जाएगा। अच्छा है ना, तो मानने वाली बात है, वो तो बिल्कुल मानूंगा। मगर हाँ, मैंने आपकी जेब छीनू वैसे तो आपको कि आपने मेरी जेब से। कौन से विभाग से जुड़े हो? राजस्व विभाग से हम लोग हैं, बिजली विभाग में ही है। अच्छा, तो आपके फॉर्मेलिटी खा लिया, 600 रुपए ठगने गए। या तो भाई बिजली वाला कोई हो, पैसे की लाइनमैन हो, तो तुम्हारे छत पे चढ़ो आके। अंदर पहली बात अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तूने कितने पैसे दिए हैं? 600 रुपए दिए। 600 रुपए दिए। दिए तुमने? क्या कह रहे हैं समझ? क्या कह रहे, क्या दबा रहे थे? रसीद काट के क्या बोले कि तुम्हारा मारा हो जाएगा यूनिट में, यूनिट की निकाल के गए। कितना रहा यार? होटल में यार मेरे लिए तो आया ना यार, तो आप पड़वा बोल के मर गया। मेरे भी इधर दिखा के यार पूरा काम है। अरे यार 600 अब तो पैसे मिले तुम्हें? फिर वापस तो कर दिए किस बात? अरे यार छोड़ो, अब तुम्हें दुकान खोल दो और तू नहीं कोई है और आउंडे आया कोई बहुत चल यार वाले आउंडे। मामे दे पैसे तो ले लो, मामे दे पैसे ओ निकल गए। ओ चतरे बड़ा 40,000 ले लो पता लगा 20,000 का बिंदु आ भी चुमरा हाथ मोड़ जाएगा। अरे मामे ने ले लो, ओ ले ले, मैं ले लेना तो बाकी वाले भी ले लो। ओ हो लो मैं जानता नहीं किस रिश्वत ली हुई वापस कर रहा है, ये सरदारों से रिश्वत ली है। बिजली विभाग के बन के हुए, विभाग का बन के बिजली विभाग का बन के बिजली के पैसे लिए हैं, वो वापस कर रहा है। लोगों ने पकड़ लिया और बड़ा डिकैत इकट्ठे हो रखे हैं सारे। रामपुर डीएम अंजनी कुमार नगर मजिस्ट्रेट रामपुर जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने लगवाया कोरोना वैक्सीन, कोविड-19 का टीका और दिया जिले वासियों को जागरूकता का संदेश। कहा, हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित, सभी को लगवाना चाहिए टीका, नहीं होगी दिक्कत। वहीं रामपुर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए कहा कि अगर कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई अगर भौमिकता फैलाता है या अफवाह फैलाता है तो ये गलत प्रचार करेगा और उस पर कार्रवाई होगी। और वो भी बहुत नॉमिनल 1-2 मामलों में आई। देखिए, आज मेरी बारी आने पर आज कोरोना का वैक्सीन हमने लगाया, सिटी मजिस्ट्रेट ने भी लगाया और ऑब्जर्वेशन कक्ष में जिस हिसाब से प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से हम लोग रहे भी और सब कुछ ठीक है। कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है, हमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई।
और हमारे अभी तक जितने भी स्वास्थ्य कर्मी या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको भी अभी तक कोरोना वैक्सीन लगा है, तो एक मामले में बहुत साधारण सी चीज़ें जैसे सर दर्द या मितली के अलावा और कोई भी समस्या किसी को नहीं आई है, और वो भी बहुत नॉमिनल 1-2 मामलों में आई। कुल मिलाकर कोरोना वैक्सीन अभी तक जिस ने लगाया है हर एक के लिए सुरक्षित है, और आगे के लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगातार हम लोग इसमें कोरोना के टाइम में काम करते रहे हैं, फ्रंट में जाके काम करते रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, और हमारे सारे ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं बेहद उत्साहित हैं, और हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये अवसर है। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ, एक तो जो लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सावधानियां बताई जा रही हैं उसका पालन करें। ठीक है कि कोरोना संक्रमण की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है और बहुत कम है, उसके बावजूद हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है अभी, चूँकि केवल जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ के जो लोग हैं उन्हीं का हो रहा है। इसके बाद जैसे जैसे जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से सभी लोगों को बेफिक्र होकर कोरोना वैक्सीन लगाना चाहिए, ताकि हम सभी सुरक्षित रहें, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जो लोग वल्नरेबल सेक्शन हैं वो सुरक्षित रहे। और इसके बारे में किसी तरीके की कोई भी बात कहने से पहले जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा है या जो लोग इससे गुजर रहे हैं उनकी प्रामाणिकता जरूर जांचें, न कि किसी तरीके की बात करें। बहुत संवेदनशील विषय है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके बारे में हल्केपन से बात कोई भी ना की जाए। कुछ लोग वैक्सीन को लेकर के काफी अफवाह फैला रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे वो कौन लोग हैं, क्या उन्हें कोरोना वैक्सीन लगा है, या वो लोग इस सिस्टम के अंदर रहे हैं, ये बड़ा मायने रखता है। ज़्यादातर हल्की बातें वही लोग कर रहे हैं जो लोग इस प्रक्रिया में नहीं हैं या इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, जब उस दौर से गुजरे नहीं हैं, उसके अनुभव से गुजरे नहीं हैं। क्या हमें ऐसे लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एक स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, मैंने पहले ही कहा, बहुत संवेदनशील मसला, और इसलिए किसी को भी इसके बारे में हल्केपन से बात नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई भी गलत बात करेगा तो जो उसके किसान आंदोलन को गति देने वाले किसानों ने कसी कमर। बताते चले कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंधिया प्रखंड किसान संघ मंत्री अरुण कुमार सिंह, संयुक्त मंत्री देवेंद्र प्रसाद सिंह एवं प्रखंड किसान श्री सम्मानित प्रमोद पटेल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी विधान के विरुद्ध आह्वान किया है कि 22 फरवरी को प्रखंड क्षेत्र में उग्र आंदोलन करने पर विचार करेंगे। श्री सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के विरुद्ध बनाए गए कानून को रद्द करने के लिए देश भर में किसानों की संघर्षात्मक धरना कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किंतु केंद्र सरकार को किसानों के प्रति सहानुभूति नहीं है। किसान सम्मानित प्रमोद पटेल ने केंद्र सरकार की हठधर्मी को देश हित में दुर्भाग्य बताया और कहा कि किसान अपनी मौलिक अधिकार की रक्षा करने हेतु प्राणांतिक करने पर भी पीछे नहीं हटेगा। अभी तक अनेक किसान अपने ही देश में अपनी ही सरकार से न्याय की आवाज़ देते शहीद हो गए। उन सभी शहीद किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। देश के किसान अंतिम प्राण तक अपनी जायज़ मांगों को पूरा करके ही दम लेंगे। किसान सभा के संयुक्त मंत्री देवेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि गांव-गांव चौपाल लगाकर किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर आंदोलन के रास्ते पर लाया जाएगा और कहा आलाकमान के द्वारा किसान आंदोलन के लिए जिस प्रकार की आदेश निर्गत होगी 100% पालन किया जाएगा। कीमत 1850 रुपया। मोदी जी जब से आए 26 मई 2014 से आज तक मक्का का कीमत मिला ही नहीं। 14 में 900, 15 में 1000, 16 में 1000, 17 में 1100, 18 में 1000, 19 में थोड़ा मक्का का रेट बढ़ गया था और फिर 2020 में वही हाल हुआ। 900 रुपया में मक्का हम बेचे हैं, जो अभी तक पैसा नहीं मिला है, समझे ना। व्यापारी यहाँ मोदी जी के कार्यकाल में व्यापारी इतना हावी हो गया है जो उनको तो देश चलाना आता नहीं है। वो तो बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ, जनता को ठगते हैं।
हमारी इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।